ये तुम्हारा मोबाइल है? कितने का लिए हो? अब्बा का? पापा का? कौन सा मॉडल है? क्या रुपये का है? क्या रुपये का फ़ोन है? कौन सा मोबाइल है ये? मॉडल नंबर क्या लिखा होगा ना पीछे, किस कंपनी का है? दिखाओ, पलटो, मैं बताता हूँ कौन सा है, पलटो। कौन से ज़माने का है ये? चलता भी है? इंटरनेट चल रहा है उसमें? 4G चलता है? मेरे ख्याल से 3-4 साल से ज़्यादा का नहीं होगा ना ये, 4 साल से ज़्यादा का, कम 3 साल का होगा मोबाइल चला। सभी मैन्युफैक्चर की एल लग जाएगी। वेलकम बैक गाइस, आज हमें एक धमाकेदार फोन की अनबॉक्सिंग करनी, Redmi Note 11T Pro Plus, और ये फोन इंडिया में आ रहा है Poco X4 GT, इसी फोन को रीब्रांड करके। इससे पहले मुझे कुछ फोन्स की जरूरत पड़ेगी। iQOO Neo 6, OnePlus Nord 2T एंड OnePlus 10R Lite। ये रहा। इस फोन की भी जरूरत पड़ सकती है, इसको भी ले लेते हैं। एक फोन छूट गया। फर्स्ट चलिए सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। मजा बहुत आता है जब ऐसे फोन को ऐसे ड्रॉप करके बाहर निकालते हैं। एट द फर्स्ट ऑलवेज यहाँ पे एक शार्क बनी होती है, उसके 2-3 आई डोंट नो गाइस, ये शार्क है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, उसके मुंह से आग निकल रही है। एट द फर्स्ट ऑलवेज डिजाइन अभी भी सेम है, एक गोल वाला सिम इजेक्टर पिन मिलता है। महंगी शराब, सस्ता गिलास, 50 रुपए का केस ऑलवेज Xiaomi प्रोवाइड करती है। इवन अगर आपने Xiaomi 12 Pro की अनबॉक्सिंग देखी होगी तो उसमें भी ऐसा ही सुंदर सा 50 रुपए वाला केस था। नेवर माइंड। और क्या माल मसाला मिल रहा है। पहला मसालेदार सामान है वो ये है भारी भरकम सामान, 120 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। एंड अगेन आपको यहाँ पे एक USB टाइप A to टाइप C केबल मिलेगी, और कोई फैंसी स्टफ नहीं है बॉक्स में। ये आया बाहर, एंड ये है गाइस ब्लैक ब्यूटी। सो फर्स्ट इंप्रेशन में इस फोन का डिजाइन मुझे थोड़ा सा फेमिलियर फील हुआ। जैसे आप फोन को चाहें तो थोड़ा सा ऐसे स्टैंड कर सकते हैं, ऐसे खड़ा हो जाता है। बैक पैनल ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए। कैमरे का लेआउट थोड़ा सा कॉमन टाइप का हमने पहले भी देखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फोन लेके आया था, राइट। जैसे कि Realme 9 Pro और iQOO Jet6 से इसका कंप्लीटली मैच का Realme GT2 Pro, यहाँ पे भी नियरली सेम टाइप का ही डिजाइन है। ऑन द ओवरव्यू यहाँ पे आपको राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर / पावर बटन मिलेगा, वॉल्यूम बटन उसके ऊपर में। ऑन द टॉप यहाँ पे बहुत सारा माल मसाला है, लाइक हेडफोन जैक भी है, स्पीकर भी, IR ब्लास्टर भी है। इन द बॉटम में अगेन स्पीकर, और यहाँ पे डुअल 5G सिम कार्ड एंड ऑफ कोर्स USB टाइप C भी दिया गया है। तो फोन भी टर्न ऑन हो गया है। लेट्स चेक आउट गाइस इनसाइड क्या क्या है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या चीज है? मेरी एक आदत है कि मैं चीजों को जनरली फेंकता नहीं हूँ, समहाउ कहीं ना कहीं मैं उसको रीयूज कर लेता हूँ, और इसमें मैंने अपने स्टाइलिश को लगा रखा है। अब इस डिस्प्ले में देखिए कमाल क्या दिया गया है। सेंटर पंचोल कैमरा है, और साइड में बेजेस थोड़े से कम है, बॉटम में थोड़े से ज्यादा है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस डिस्प्ले को मैंने देखा ना, तो मुझे ये डिस्प्ले काफी ब्राइट लगा। तो यहाँ पे जस्ट 650 निट्स है, फिर भी डिस्प्ले इतना अच्छा कैसे है? तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल पैनल है LCD डिस्प्ले में जिसको डिस्प्ले मेट से A+ की रेटिंग मिली है। ये डिस्प्ले आपका HDR10 और डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। ऑल्सो ये 10 बिट कलर डेप्थ का डिस्प्ले है, नॉट दी 8 बिट। 6 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है, लाइक 30, 48, 50, 60, 90, 120, 144 हर्ट्ज। अब ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में हम ये पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये फोन निकाल के दिखाया था, Realme 9 स्पीड एडिशन। यहाँ भी ऐसा ही था। इंडोर में गाइस हमने डिस्प्ले चेक किया था, तो वहां तो मुझे डिस्प्ले एकदम परफेक्टली ओके लग रहा था। अभी हम आउटडोर में हैं, अब सूरज भी निकल आया है, और अब देखते हैं डिस्प्ले कैसा है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे, ये डिस्प्ले कंप्लीटली व्यूएबल है, बट एक ही कॉन्स लग रही है, लाइक एकदम फुल ब्राइटनेस में चल रहा है। इवन वो सैमसंग के फोन भी फुल में आ जाते हैं, Note S22 Ultra भी फुल में आ जाता है। सो डिस्प्ले में मुझे यही कॉन्स लग रहा था कि आउटडोर में ऐसा तो ना हो कुछ दिक्कत थी, लेकिन प्रॉपर्ली मैं इसको व्यू कर पा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से डिस्प्ले गाइस परफेक्टली A+ इसका आप मान सकते हैं। लगता है गाइस आज मॉनसून का फर्स्ट डे है, और सूरज अभी नहीं निकला है, अराउंड 7 बज गए हैं। अभी तक तो काफ़ी रोशनी हो जाती थी। फिलहाल आज हमें वीडियो टेस्ट करना है अभी इस वक्त कि इस फोन से वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। सो अगर हम यहाँ पे वीडियो में डायनेमिक रेंज चेक करें तो काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हैं, जो क्लाउड की डिटेल सामने ना एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। बट वीडियोस में थोड़ी सी डार्कनेस है, लाइक कंट्रास्ट लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। जैसे कि वो सामने जो पाम ट्रीज है ना, उसमें आप देखेंगे
थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा है। आई से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, लाइक इंडिविजुअल लीव्स नजर आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है। और लेट्स सी कि वीडियो में स्टेबलाइजेशन कितना बढ़िया है इसमें। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करता हूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको OIS नहीं मिल रहा है, बिकॉज जस्ट ये सॉफ्टवेयर बेस पे है। एंड लेट्स डू लिटिल बिट जूम, और आई थिंक यहाँ पे आप मैक्सिमम 6 टाइम कर ले रहे हैं, और इवन जूम करने के बाद भी क्वालिटी बढ़िया है। यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड के वीडियोस भी बना सकते हैं, लेकिन उसका रेजोल्यूशन जस्ट 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, लाइक अभी जैसे 0.6x है। आई बिलीव यहाँ पे हम जूम भी कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड में, ट्वाइस चले गए, और अभी अगेन 0.6x पे आ गया, यानी कि अल्ट्रा वाइड पे। अब क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस का यूज़ करके बन रहा है, तो आप बहुत बढ़िया क्वालिटी तो नहीं पाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। मे बी गाइस पोस्ट प्रोसेसिंग में रिजल्ट्स बढ़िया हो जाए, बट फिलहाल तो कुछ ऐसा ही है। इस फ़ोन में आप मैक्रो वीडियोस भी बना सकते हैं। ये रेडमी के फ़ोन से हमने काफ़ी पहले भी देखा है। अब रिजोल्यूशन इसका काफ़ी कम है, जस्ट 720p है। ऑल्सो गाइस मुझे पता नहीं है किस सिचुएशन में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फ़िलहाल मुझे लगता है कुछ ऐसे तरीके से आप मैक्रो वीडियो बना सकते हैं तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा। नाउ गाइस यहाँ पे फ़ोटोज़ की क्वालिटी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल एंशिएंट पॉपुलर बोरिंग 6482 का सेटअप दिया गया है। ये मेरे ख्याल से 3-4 साल का होगा, ये मोबाइल चला रहा है। इसके पास 3 साल का है, मोबाइल चला रहा है। चलिए फ़ोटोज़ लेते हैं, देखते हैं क्वालिटी कैसी आती है। अब ये सेंसर काफ़ी पहले यूज़ हो चुका है, सो नियरली क्वालिटी ठीक आनी चाहिए। ओके, ये फर्स्ट शॉट हो गया, और अल्ट्रा वाइड लेते हैं, 8 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे आप ट्वाइस डिजिटल जूम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 10x मिला है। ओके, कुछ और शॉट्स भी ले लेते हैं सामने। कलर जैसे मैं देख रहा हूँ थोड़े से वाइब्रेंट हैं, लाइक यू नो आप जानते हैं हल्का सा वाइब्रेंट हो जाता है सैमसंग में, और डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग आप देख सकते हैं। हल्की सी डार्कनेस ज़्यादा, थोड़ा शेडोज ज़्यादा है। ये फुल 10 टाइम जूम किया हमने, जो सामने बिल्डिंग है, क्वालिटी ठीक है यहाँ पे, और ये नॉर्मल है। ये उसका अल्ट्रा वाइड है। डायनेमिक रेंज सभी में बढ़िया है, जितने क्लाउड का डिटेल देख रहे हैं ना, सब कुछ काफ़ी परफेक्ट आ रहा है, बट हल्की सी डार्कनेस ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सामने कितना ज़्यादा वाइब्रेंट ग्रीन दिख रहा है, लाइक एकदम क्लियर आप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हल्की सी डलनेस आ गई है, तो शार्पनेस की थोड़ी सी कमी लग रही है इसमें, और प्रोसेसिंग तो काफ़ी फास्ट है, लाइक इंस्टेंटली आ जा रहा है। तो आप इसको मेडिकोर कैमरा सेटअप कह सकते हैं। यू नो ज़्यादा ऑफ कोर्स ज़्यादा दिया नहीं सकता। जो आजकल का 50 मेगापिक्सल चल रहा है ना, वो काफ़ी इंप्रेसिव सेंसर है। जस्ट मैंने भी लो लाइट शॉट्स भी लिए हैं, तो लो लाइट परफॉर्मेंस इस फ़ोन की रियली टेरेबल है। फॉर ए कंपैरिजन मैं आपको अगेंस्ट में दिखा रहा हूँ, जैसे कि OnePlus Nord 2T जिसमें Sony IMX766 मिलता है। तो आप देख सकते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी लो लाइट में। ऑल्सो अबाउट द सेल्फी, आप सेल्फी भी देख सकते हैं। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सेल्फी इसकी ठीक है, लाइक बढ़िया फोटोज आ रही हैं। बाय डिफॉल्ट वेरिफिकेशन ऑन होगा, आपको वो बंद करना पड़ेगा। लेट्स गेट इनसाइड सेटिंग्स में देखते हैं कि यहाँ पे एंड्रॉइड का वर्जन लेटेस्ट है कि नहीं। काफ़ी सुपर फास्ट वर्क कर रहा है। प्रोसेसर आप देख सकते हैं Dimensity 8100 है, ऑल स्पेक्स, और यहाँ पे जो वर्जन है एंड्रॉइड 12 है। रोम आपने पहले भी देखा है, ये MIUI रोम है, MIUI 13 है। वाह वाह, ये जो ये ब्लास्ट वाला एनिमेशन है ना, ये बहुत मस्त लगता है, जैसे एकदम गुब्बारे फूट रहे हैं वो वाला। इस फोन में आपको जो CPU मिल रहा है Dimensity 8100, वो आपने पहले भी रिसेंटली कुछ फोन्स में देखे हैं, लाइक OnePlus 10R हो गया, और Realme GT Neo 3 हो गया। ऑल्सो OnePlus 10R Lite में भी आपको सेम CPU मिलता है, वो मैक्स वाला है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा 4th एक्सपीरियंस है इस CPU के साथ में। इन समरी में मैं ये कहूँगा कि देखिए, वैसे तो ये फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी बढ़िया, लाइक ये CPU आप कह सकते हैं यूज़ करने में काफ़ी बढ़िया है। सुपर फास्ट काम करता है। अगर आप मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइक 10 में से आप कह सकते हैं 8 लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये बड़ी ही आराम से काम करता है। तो जनरली मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली गाइस, मेरे इस डिवाइस में BGMI इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन वैसे डे टू डे यूज़ करने में काफ़ी बढ़िया, एकदम आपको मक्खन वाली फीलिंग आएगी चलाते वक्त, जरा सा भी आपको नहीं लगेगा लाइक की डिवाइस लैग कर रही है। फटाफट एकदम बढ़िया तरीके से फोटोज ले सकते हैं आप। सुपर फास्ट काम करता है। नाउ लेट्स चेक आउट दी स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर कैसे हैं।
पूरा बंद करने के बाद भी ईयरपीस से थोड़ी सी आउटपुट आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, लाइक आप थोड़ा सा बेटर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे डबल स्पीकर्स हैं, काइंड ऑफ अ ट्रिपल स्पीकर्स कह सकते हैं। नॉट दी लाउडेस्ट, इससे थोड़े से लाउड स्पीकर मुझे OnePlus 10R Lite में ऑलरेडी मिल चुके हैं। मैंने इस प्राइस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, बट क्वालिटी डिसेंट है, थोड़ा सा सिनेमैटिक और सराउंड साउंड इफेक्ट मिल रहा है। एंड इट टेल्स अस गाइस अबाउट दी बैटरी। यहाँ पे आपको दो कॉम्बिनेशन मिलेगा, लाइक डिपेंड ऑन आप प्रो पे जाते हैं या रेगुलर पे जाते हैं। जो स्टैंडर्ड GT वहाँ पे आपको 67 वॉट की चार्जिंग मिलेगी प्लस 5080 मिलियम्स की बैटरी मिलती है। सो ऐसा अगर आप 120 वॉट पे जाते हैं देन आपको 4400 मिलियम्स की मिलेगी। सो इन द समरी में गाइस कैसा लगा ये फोन? सी मैं तो इस फोन से ऑलरेडी इंप्रेस हो चुका हूँ। इसमें काफ़ी बढ़िया चीज़ें दी गई हैं। विद टाइम जैसे ये CPU और ऑप्टिमाइज रहेगा ना, आपको और बढ़िया मिलेगा। बट सर्टेनली कंपनी को कैमरा डिपार्टमेंट वर्क करने की जरूरत है, स्पेशली लो लाइट इसका एकदम कचरा आप कह सकते हैं। सो फॉर गाइस वेरी इंप्रेसिव फोन फ्रॉम द Xiaomi एंड लेट्स वेट फॉर द ड्यूरेबिलिटी। देखते हैं ये फोन कितना ड्यूरेबल है।